Good morning to all of you. वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल सिटी। एजुकेशनल सिटी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट बिजनेस की फर्स्ट यूनिट इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बेसिकली आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है, किन एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं और किन्हें हम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्या बिजनेस का पर्पस है, क्यों बिजनेस किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसे हम बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर लाइक। आपको पता होगा जैसे कि यू ऑल नो वेरी वेल, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कोई हमारी सेलिंग को थिंग्स को बाय और सेल करने में बिजी है। सम आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, सम आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज, some people are serving in government offices, some people are busy in propagating religion, some people are busy in doing some social work। ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटी कही जाती हैं। दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जो इसमें फर्स्ट 6 हैं ये आएंगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में, और जो सेकंड 2 हैं, अदर 2 हैं, ये आएंगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब आपको पहले बताते हैं, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है बहुत अच्छा सा समझाने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इसको अदर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम कुछ अर्न करते हैं या हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का होता है, हम सैलरी लेते हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं, या हमें हमें कोई फीस मिलती है, जिसमें हमारा मेन मोटिव अर्निंग का रहता है, वो हमारी आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें हम लाइक रिलीजियस प्रीचिंग है, आप किसी भी रिलीजियस का प्रचार कर रहे हैं, उसका कोई उपदेश दे रहे हैं, और भी कोई सोशल वर्क है। काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे सोशल वर्क में बिजी रहते हैं, तो जिसमें हमारा मोटिव नहीं होता अर्निंग का, मीन्स जिसमें हम जो हमारी नॉन अर्निंग एक्टिविटीज़ रहती हैं वो बेसिकली हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। इसे अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फर्स्ट आएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मीन्स वो सभी एक्टिविटीज़ का जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कुछ भी अर्न करने का, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं। जैसे हमारा कोई बिजनेस है, आप कुछ भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, या आपकी कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, जैसे आप टीचर हो, लॉयर हो, आप डॉक्टर हो या सीए हो, ये सब हमारी प्रोफेशन में आती हैं जिसकी हमें कुछ फीस मिलती है। या फिर आप एम्प्लॉयमेंट है, किसी भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, या कहीं भी आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, किसी कोई भी एनीथिंग, कुछ भी जिसमें मतलब आपको कुछ अर्निंग करना है, वो सभी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है हमारा बिजनेस, रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted on regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services। जो हमारी वो सभी एक्टिविटीज़ जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। बिजनेस को तभी बिजनेस बोला जाएगा जब वो रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आज आपने कर दिया, फिर आप 1 महीने के बाद कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई आप 1 महीने 2 महीने के बाद कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, या रैंडमली आप फ्रेंड्स में आपस में कुछ सेल करते हैं, तो वो हमारी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्लॉथ शॉप, कोई भी क्लॉथ शॉप है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये सब हमारी बिजनेस में होगी। कोई छोटी सी कोई परचून की कोई शॉप भी है, या आप मैं बताऊँ कोई आपको किसी का कोई ठेला है, तो वो भी एक तरीके से बिजनेस है उसका, वो भी उसमें कुछ बिजनेस अपना कर रहा है। चाहे कोई छोटी शॉप हो या कोई कोई बड़ा शोरूम हो, वो सभी हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाता है। और सबसे मेन थिंग है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये हमारा मेन है कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, एंड टू अर्न प्रॉफिट, वो हम उसे बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे।
सेकंड है हमारा इसमें प्रोफेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। मीन्स आप प्रोफेशन में उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करोगे जिसमें कोई भी जो पर्सन है जिसके कोई स्पेशल नॉलेज है, जिसको उस चीज़ के रिगार्डिंग, अपने उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग कोई स्पेशल नॉलेज है, उसका कुछ स्किल्स हैं उसके अंदर, उसको हम प्रोफेशन में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको ये पता है एक लॉयर है, उसके लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। एंड आप डॉक्टर का एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी डॉक्टर है, एक डॉक्टर बनने के लिए भी आपके अंदर कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, तो उसे हम प्रोफेशन में इन्वॉल्व करते हैं। एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स टू अदर इन लिव ऑफ रेम्यूनरेशन। मीन्स किसी रेम्यूनरेशन के बदले में, कोई भी पारिश्रमिक होता है उसके बदले में आप कुछ वर्क करते हैं। जैसे भी जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम लोग वर्क करते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें हम जो काम करते हैं उसके बदले में हमें हमारी हमारी सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलता है, तो उसको हम बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, राइट। अब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच एम एट नॉट अर्निंग मनी बट आर अंडरटेकन विद द व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेगेटिंग रिलीजन्स। आप कोई भी रिलीजन है उसका कोई भी प्रचार कर रहे हैं। डूइंग सोशल वर्क, आप कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई भी नीडी पर्सन थे उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो सभी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं, राइट। बट वो हमारा बिजनेस नहीं बोला जाएगा। अंडरस्टैंड दैट। इसके बाद हमारा आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस। अब आई थिंक आप लोग बिज़नेस का मीनिंग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं कि बिज़नेस क्या है और हमें किस चीज़ में को हम बिज़नेस में इन्वॉल्व करते हैं, किसे हम बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कोई भी, जैसे आपको यहाँ पे इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ द टर्म बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स। आपने जितना भी आपने अभी पढ़ा होगा आप समझ गए होंगे कि कोई भी थिंग्स है जिसको हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये सभी एक्टिविटीज़ हमारी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं। एंड बिजनेस के का आप यहाँ से जो टूल किट है यहाँ से आप बिजनेस का मीनिंग लिख सकते हैं। इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप सर्विस में गुड्स ही नहीं, जो हमारी सर्विसेज भी हैं वो भी आप प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब हम आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि मैंने अभी आपको काफ़ी बार बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही बिजनेस में इंक्लूड किया जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, जिसका हमारा मेन पर्पस क्या होगा? सिर्फ मनी को अर्न करना, वही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक टीचर है या कोई डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर अपने पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कर रहा है और उसके बदले में वो फीस लेता है, तो वो आपका बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर वही डॉक्टर अपने पेशेंट्स को के छोड़ के अगर किसी फैमिली मेम्बर को ट्रीट करता है और उसके बदले में वो कोई फ़ीस नहीं लेता, तो वो हमारा बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होता, वो आती है उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाता है, या उसके अलावा भी आप कुछ बोल सकते हैं, राइट। कोई भी परचेज ऑफ गुड्स है बाय शॉपकीपर, सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, कोई भी शॉपकीपर है, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अब जैसे कि आप बोलेंगे, हमने सपोज़ आपकी कोई पुरानी बुक है, वो आप किसी अपने फ्रेंड को सेल कर देते हो और उसको आप सेल कर रहे हो, लेकिन अर्निंग आपके वहाँ से भी हो रही है, बट वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलोगे, उसे बिजनेस नहीं बोलोगे, राइट। सेकंड है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो गुड्स और सर्विस है जो उसको एक्सचेंज करते हैं, फॉर द बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एसेंशियल। बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना, उसी को हम बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे। इट मीन्स दैट इफ़ एन इंडिविजुअल परचेज अ थिंग्स और अ सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज़, दिस एक्टिविटीज़ विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी परचेज कर रहे हो
तो वो आपकी एक्टिविटी नहीं है। उसमें एक्सचेंज भी होना ज़रूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। आप किसी मॉल में गए हो, आप अपने लिए लिए वहाँ पे कुछ भी परचेज़ करते हो, या किसी भी शॉप पे जाते हो, वहाँ अपने लिए कुछ परचेज़ कर रहे हो और आप उसको उसके बदले में कुछ भी पेमेंट करते हो, तो आपने यहाँ पेमेंट करी है और बदले में आपने अपने लिए कुछ भी जो थिंग्स हैं, कुछ भी गुड्स हैं, वो आप अपने लिए परचेज़ कर रहे हो, लेकिन बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। आपका इसमें क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़, अगर अपने घर के लिए वो कुछ परचेज करता है, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। बट इफ़ ही परचेज द सेम मटेरियल फॉर सेलिंग इट थ्रू हिज शॉप, देन इट विल बी द बिजनेस। वो हमारा बिजनेस होगा। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ भी गुड्स हैं, वो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए अपने लिए परचेज कर रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस में नहीं है। लेकिन आप परचेज करके उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब आगे उसको सेल कर रहे हैं, और वो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व की जाती है। सेकेंड है रेगुलरिटी इन डीलिंग। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि बिजनेस में इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलरली, जो हमारा रेगुलरली किया जाएगा। परचेज एंड सेल शुड बी रेगुलरली डन। बट इफ़ द एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर, अगर वो रेगुलर नहीं की जाएगी बट इंटरमीडिएट, इट डज नॉट कम अंडर परचेज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, a person sells his old scooter and purchase a new one. Here the purchase sale activity does take place, but in the absence of regularity, this transaction cannot be called business. कि अगर आप कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि आप अपने कोई भी पर्सनल चीज़ें हैं उसको सेल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बुक्स का एग्जांपल दिया था कि आप अपने किसी फ्रेंड को अपनी ओल्ड बुक्स सेल कर रहे हो, तो वो आपका इसमें सेलिंग परचेज हुआ, डेफिनेटली हुआ, और आपको उसके बदले में पैसे भी मिले, राइट? लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो वो आप उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा उसे। सेकेंड है, लास्ट फोर्थ है हमारा प्रॉफिट मोटिव। In order to consider any purchase sale a business, it is essential that the purpose of person concerned to is to earn profit. ये आपका जो पर्पस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस है, आपको उसे लॉन्ग रन तक कंटिन्यू करने के लिए आपको जो उसमें इम्पोर्टेंट थिंग है वो है अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना। विदाउट प्रॉफिट आप बिजनेस को सोच भी नहीं सकते बिजनेस के बारे में। But sometimes effort to earn profit can result in some loss. Definitely बिजनेस में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कई बार आपको प्रॉफिट होता है, कभी आपको लॉस भी होता है, बट इट कांट्स टू बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस। सबको पता है कि बिजनेस में अप एंड डाउन्स चलते हैं, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। अगर लॉस हो रहा है तो आप ये नहीं समझेंगे कि वो बिजनेस नहीं है, उसे बिजनेस कंसिडर नहीं करेंगे। डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड बिजनेस, उसे बिजनेस बिजनेस कहा जाएगा, राइट? नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। यस, अगर बिजनेस है तो रिस्क है। एक सिंपल सी थिंग बोला जाता है कि मोर रिस्क मोर बिजनेस। जितना आपका बिजनेस में रिस्क होगा, आपका बिजनेस में उतना ही ग्रो करता चला जाएगा। Business should not be considered a bed of roses, right? There are thrown at every step. It means that there are problems and these can be the source of loss, right? बिजनेस में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इस यहाँ प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई अभी प्रोडक्ट बनाया है, सडनली मार्केट में उसका कोई आपका कॉम्पिटिटर आ गया, तो आपका वहाँ पे रिस्क है, आपका रिस्क बढ़ गया है, राइट? अगर आपने कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया है और फिर जब तक वो मार्केट में आ रहा है, लोग उसे कुछ टाइम के लिए परचेज कर रहे हैं, बट सडनली लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, वो भी आपका रिस्क हो गया वहाँ पे कि आपको सडनली फिर कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ऐसा टाइम टू टाइम जो रिस्क एलिमेंट है वो हमारे बिजनेस में रहता है, राइट? तो ये रिस्क एलिमेंट भी होना ज़रूरी है, एंड हेंस प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन बिजनेस, लाइक द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, राइट? फिर नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारा creation of utility. In order to make things more useful for society, their utility is
एनहेंस्ड बाय द एफर्ट ऑफ बिजनेस। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपको क्या होना चाहिए कि राइट टाइम पे आपके कस्टमर तक वो पहुंचना चाहिए, राइट प्लेस पे पहुंचना चाहिए, राइट। और ये सभी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, राइट। उसको जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका राइट एक फॉर्म होना चाहिए, लाइक द यूटिलिटी ऑफ प्लेस मीन्स कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो टाइम पे सही जगह पे पहुंचना चाहिए ताकि उसे आपके कस्टमर्स हैं वो इजीली परचेज कर सकें। एक राइट फॉर्म में होना चाहिए, एक राइट टाइम पे होना चाहिए। अगर आज उसकी ज़रूरत है तो वो आज मतलब जिस टाइम पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस वो राइट टाइम पे लोगों तक, आपके कंज्यूमर तक पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो और उसका टाइम काफ़ी निकल जाए और तो फिर उसको उतना वैल्यू नहीं रहती है उस चीज़ की। एंड ऑनरशिप होनी चाहिए मीन्स यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो आपके क्रिएटेड ऑनरशिप ही क्रिएट हो जाती है बाय देयर परचेज एंड सेल। अगर आप उससे कुछ भी सेल परचेज कर रहे हैं तो वो ऑनरशिप उसके साथ ही क्रिएटेड होती चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। पहले हम लोग ये देखते थे कि जो हमारा प्रीवियस टाइम था उस पास में क्या होता था कि बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करना होता है। बट नाउ डेज सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए प्रॉफिट अर्न करना प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे एक ही जैसे प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिज़नेस है वो लॉन्ग रन के लिए मार्केट में रहे, स्टेबल रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर्स आपके सेटिस्फाई भी हों। अगर आपका कोई कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो डेफिनेटली वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो बिज़नेस को लॉन्ग रन चलाने के लिए जो द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट बट एट द सेम टाइम द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ यूजलेस थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपका जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपके प्रॉफिट का भी कोई मतलब नहीं है। बिकॉज अगर आप एक टाइम के लिए प्रॉफिट अर्न कर सकते हो लेकिन आप क्योंकि कोई सपोज आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसे एक बार के लिए कोई कस्टमर परचेज करेगा बट सेटिस्फाई नहीं, तो एक बार के लिए आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी बट बाद में वो सेल आपकी डिक्रीज भी हो जाएगी बिकॉज आपका कस्टमर उसे एक बार ही परचेज करेगा, नेक्स्ट टाइम वो अपना जो अपनी प्लेस है वो चेंज कर देगा, राइट। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए आई थिंक काफ़ी है। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया। अगर मुझे कुछ भी उसमें चेंज करने की ज़रूरत है ना, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, राइट। ओके, अब नेक्स्ट जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो हमारे बाकी का टॉपिक्स है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।